दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन पाठ सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर डॉक्टर विजय अग्रवाल द्वारा लिखित पुस्तक आज़ादी की कहानी का अध्याय 7 बंगाल का विभाजन। दोस्तों इस पुस्तक में अत्यंत ही सरल तथा रोचक शैली में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को व्याख्यायित किया गया है ताकि आप इसके विभिन्न पहलुओं को आसानी से समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय आज़ादी की कहानी का अध्याय 7 बंगाल का विभाजन। सन 1905 में किया गया बंगाल का विभाजन इस बात का प्रमाण था कि अब पूरे देश में राष्ट्रीय चेतना का विकास हो चुका था और वह चेतना एक उग्रवादी मुद्रा धारण कर चुकी थी। नरमपंथियों की सभाओं, याचिकाओं, स्मरण पत्रों और विधान परिषदों में दिए जाने वाले भाषणों का युग समाप्त हो चुका था। सन 1897 में नाटू बंधुओं को बिना मुकदमा चलाए देश निकाला दे दिया गया था। इसी साल विदेशी सत्ता के खिलाफ जनता को भड़काने के आरोप में लोकमान्य तिलक सहित अन्य कई समाचार संपादकों को जेल की लंबी सजाएं दी गईं। सन 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट बनाकर प्रेस पर नियंत्रण रखने की चाल चली गई। सन 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालयों में सरकारी नियंत्रण कड़ा कर दिया गया ताकि वहां के छात्रों में राष्ट्रवादी विचारों के प्रसार को रोका जा सके। इसी समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनका सकारात्मक प्रभाव भारतीय चेतना पर पड़ा। 20वीं शताब्दी के आरंभ में एशिया का एक छोटा सा देश जापान एक शक्तिशाली औद्योगिक राष्ट्र के रूप में उभर रहा था। सन 1905 में जापान ने रूस को पराजित कर इस मिथक को तोड़ दिया था कि यूरोपीय जाति विश्व की श्रेष्ठ जाति है। इसके कारण एशिया के लोगों में नए उत्साह का संचार हुआ। इससे पहले सन 1896 में इथोपिया जैसे छोटे से अफ्रीकी देश के हाथों इटली को मुंह की खानी पड़ी थी। आयरलैंड, रूस, मिस्र, तुर्की आदि जगहों पर हुए क्रांतिकारी आंदोलनों के कारण भारत के लोगों में भी यह विश्वास पैदा होने लगा था कि यदि वे भी एकजुट हो जाएं तो ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना कोई कठिन काम नहीं होगा। भारतीयों के अंदर इस तरह का जोश और आत्मविश्वास पैदा करने का काम लोकमान्य तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल जैसे राष्ट्रीय नेता और विवेकानंद जैसे विचारक तेजी से कर रहे थे। विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय धर्म के पक्ष में जोरदार भाषण दिया। उससे पूरी दुनिया भारत के बारे में जानने को उत्सुक हो उठी। इन सारी स्थितियों के कारण भारतीयों में विशेषकर नौजवानों में नए सिरे से आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की भावना आ गई थी। लोगों को अब यह लगने लगा था कि जब तक राजनीतिक सत्ता हमारे अपने हाथों में नहीं आएगी तब तक देश की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रगति नहीं हो सकती। इसी धारणा को तोड़ने के लिए सन 1905 का षड्यंत्र रचा गया। इस समय बंगाल की आबादी 8 करोड़ से थोड़ी ही कम थी, जो कि भारत की कुल आबादी की 1/4 थी। उड़ीसा और बिहार बंगाल के ही हिस्से थे। उस समय बंगाल राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय संघर्ष का केंद्र बन गया था। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का यह फैसला किसी प्रशासनिक कारण से नहीं बल्कि राजनीतिक कारण से लिया था। लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी सत्ता का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनच्युत करने के लिए था, बंगाली आबादी को बांटने के लिए था, एक ऐसे केंद्र को समाप्त करने के लिए था जहां से बंगाल और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और षड्यंत्र रचे जाते थे। अंग्रेजों का मानना था कि बंगाल का विभाजन हो जाएगा तो राष्ट्रीय चेतना बिखर जाएगी और राष्ट्रीय नेता एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, जिसके कारण अंग्रेजों के विरुद्ध कोई संगठित प्रयास नहीं किया जा सकेगा। यह एक प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर एक सुनियोजित हमला था। बंटवारे का जवाब एकता से।
भारतीय नेताओं को बंगाल के विभाजन के प्रस्ताव की सूचना दिसंबर 1903 में ही मिल गई थी। इस सूचना के मिलते ही इसके विरोध में एक जबरदस्त ज्वार उठ खड़ा हुआ। इस विरोध की तीव्रता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2 महीनों के अंदर बंगाल विभाजन के विरुद्ध करीब 500 बैठकें हुई और करीब 50,000 पर्चे पूरे बंगाल में बांटे गए। सरकार के पास इतने बड़े ज्ञापन भेजे गए जिनमें 70,000 से भी अधिक लोगों के हस्ताक्षर थे। सरकार ने सन 1905 में बंगाल का विभाजन करने की घोषणा की थी और इस प्रकार सन 1903 से 1905 के मध्य तक का काल एक प्रकार से बंगाल विभाजन के विरोध का ही काल था। भारतीयों के इतने जबरदस्त विरोधों के बाद भी अंग्रेज अपने निर्णय पर अटल रहे तथा 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इस घोषणा को भारतीय नेताओं ने भारतीय जनता का घनघोर अपमान समझा। सरकार की इस घोषणा के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर अपने आप ही उग्रवादी नेताओं का वर्चस्व स्थापित हो गया। अंग्रेजों की इस घोषणा ने यह सिद्ध कर दिया कि नरमपंथियों की मांग और विनम्रता का उस पर कोई असर नहीं होता। अंततः 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन विधिवत रूप से लागू हो गया। इस दिन को पूरे बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। घरों में चूल्हे नहीं जले, लोगों ने उपवास रखे, जुलूस निकाले और वंदे मातरम जैसा राष्ट्रीय गीत गाते हुए लोग सड़कों पर निकल आए। लोगों ने गंगा में स्नान कर राष्ट्रीय एकता का संकल्प लिया। एक दूसरे के हाथों पर राखियां बांधकर अंग्रेजी हुकूमत को यह संदेश दिया गया कि उनकी कोई भी चाल भारतीयों की एकता में दरार पैदा नहीं कर सकती। इसी दिन 2 विशाल सभाएं आयोजित की गईं। एक जनसभा में 50,000 और दूसरी में 75,000 लोग इकट्ठे हुए। इससे पहले राष्ट्रीय आंदोलन की किसी भी सभा में एक साथ इतनी बड़ी भीड़ कभी इकट्ठी नहीं हुई थी। पहली बार आम हुई आज़ादी की लड़ाई। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल के एक ऐतिहासिक सम्मेलन में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई। उसी दिन बहिष्कार प्रस्ताव भी पारित हुआ। प्रतिदिन बैठकें होने लगी और बहिष्कार के नारे से आकाश गूंजने लगा। देखते ही देखते विदेशी माल के बहिष्कार तथा स्वदेशी आंदोलन का नारा घर घर पहुंच गया। अनेक स्थानों पर खुलेआम विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई तथा विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दिया गया। बंगाल के छात्रों और महिलाओं ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया। प्रतिक्रिया स्वरूप आंदोलनकारी छात्रों को स्कूल और कॉलेज में दंडित किया गया, उन पर जुर्माना लगाया गया, उन्हें स्कूल और कॉलेजों से निकाल दिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी छात्रवृत्तियां बंद कर दी गईं और परीक्षाओं में बैठने से रोक दिया गया। उन्हें लाठियों से भी पीटा गया, लेकिन छात्रों ने झुकने से साफ मना कर दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि घर में रहने वाली शहर की मध्यम वर्ग की महिलाएं अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में खुलकर सड़कों पर आईं। ये महिलाएं जुलूस में शामिल हुईं और उन्होंने विदेशी वस्तुओं की दुकानों के आगे धरना दिया। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की यह पहली भागीदारी थी। छात्रों, अध्यापकों और वकीलों ने सरकारी स्कूलों, अदालतों और सरकारी नौकरियों का बहिष्कार किया। अनेक भारतीयों ने अपनी सरकारी उपाधियां सरकार को लौटा दी। इसका उद्देश्य अंग्रेजी प्रशासन को पंगु बनाना था। बंग भंग आंदोलन ने पूरे देश में ऊर्जा की एक ऐसी लहर पैदा कर दी थी कि इस आंदोलन का नेतृत्व देखते ही देखते लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल जैसे लड़ाकू और गरम दलीय नेताओं के हाथों में आ गया। चूँकि भारतीय जनता भी अंग्रेजों की पिछली नीतियों से हताश हो चुकी थी, अतः वह भी इन्हीं नेताओं के पीछे चल पड़ी। चौंक गए अंग्रेज। अंग्रेजों के लिए यह राष्ट्रव्यापी आंदोलन चौंकाने वाला था। सन 1857 के बाद पहली बार इतना विशाल जन आंदोलन हुआ था।
इसलिए सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। वंदे मातरम का नारा गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रेस को नियंत्रित करने के लिए कड़े कानून बनाए गए। स्वदेशी आंदोलन के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा चलाकर उन्हें जेल की लंबी सजाएं दी गईं। अनेक शहरों में सेना तैनात कर दी गई। कुछ सम्मेलनों पर हमला भी किया गया। युवा स्वयं सेवकों को पकड़कर उन्हें तितर बितर कर दिया गया। कुछ को देश निकाला भी दिया गया, जिनमें लाला लाजपत राय और भगत सिंह भी शामिल थे। सन 1908 में उस समय के महान और अखिल भारतीय स्तर पर लोकप्रिय नेता लोकमान्य तिलक को गिरफ्तार करके 6 साल के बर्बर कारावास की सजा दे दी गई। सरकारी दमन और जोश के उफान के बाद सन 1906 के मध्य तक पहुँचते पहुँचते बंग भंग से पैदा हुए स्वदेशी आंदोलन की ऊर्जा समाप्त सी हो गई। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आंदोलन असफल हो गया। इस आंदोलन ने समाज के सबसे बड़े वर्ग के अंदर पहली बार राष्ट्रीय चेतना का संचार किया, जो अब तक इससे पूरी तरह अनजान था। बंगाल और देश के अन्य भागों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के युवक और महिलाएं पहली बार आंदोलन में शामिल हुए। इस आंदोलन का स्वरूप इतना व्यापक था कि आंदोलन का कोई भी तरीका शायद ही छूट पाया हो, चाहे जनसभाएं हों, जनसभाएं हों, अदालती कार्रवाइयाँ हों, उग्र प्रतिरोध हो, हड़ताल हो, असहयोग हो, सब के सब इस आंदोलन में दिखाई पड़े। एक विशेषता यह भी रही कि यह आंदोलन एक राजनीतिक आंदोलन नहीं था। कला, साहित्य, संगीत, विज्ञान और उद्योग पर भी इस आंदोलन का प्रभाव पड़ा। इसका नतीजा यह हुआ कि समाज का हर वर्ग इस आंदोलन से अपने आप जुड़ गया। इस प्रकार 20वीं शताब्दी के पहले दशक के मध्य में शुरू हुए इस आंदोलन ने एक संघर्ष का रूप ले लिया, जिसकी परिणति 15 अगस्त 1947 को हुई और जब भारत को अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध स्वतंत्रता मिली थी। दोस्तों, इस तरह से देखा जाए तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर किया गया ऐसा प्रहार था, जिसको कि उन्होंने राष्ट्रीय चेतना को विभाजित करने के लिए किया था। लेकिन भारतीय जनता ने स्वदेशी और बहिष्कार के द्वारा उस जन आंदोलन को ऐसा व्यापक स्वरूप प्रदान किया कि अंग्रेजी सत्ता इससे भयभीत हो गई थी और अंत में आगे चलकर बंगाल विभाजन को ही एक प्रकार से रद्द करना पड़ा। लेकिन 1905 का बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन की नीतियों का ऐसा पुलिंदा था, जिससे भारतीय जनता ने जो है एकता और आगे चलकर एक ऐसी नीति का निर्माण किया जिससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा मिली। इनमें अनेक लोगों का जो है आंदोलन में सहयोग मिला, सहभागिता बढ़ी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा और एक नया बल मिला। दोस्तों, पुस्तक का अगला अध्याय अगले वीडियो में। अब अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।